हजारों वर्ष पहले जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया। उनके जीवन की गाथा सिर्फ महाभारत या कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा नगर बसाया जो न सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण था, बल्कि धर्म, संस्कृति और विज्ञान का भी केंद्र था। यह नगर था द्वारका। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे बसी यह नगरी सोने चांदी के महलों, रत्न जड़ित खंभों और संगमरमर की सड़कों से सजी हुई थी। इसकी साज सज्जा इतनी भव्य थी कि इंद्रलोक भी इसके सामने फीका लगता था। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य साम्राज्य था। श्री कृष्ण के द्वारा शांति और न्याय पर आधारित एक नई सभ्यता का प्रतीक। लेकिन जैसा कि हर युग की एक समाप्ति होती है, वैसे ही इस दिव्य नगरी का अंत भी तय था। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब धर्म क्षीण होगा और कलयुग का आरंभ होगा, तब द्वारका इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। और वही हुआ। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद एक दिन समुद्र की लहरें अचानक विकराल हो उठी। पूरी द्वारका नगरी भय और आशंका में डूब गई। देखते ही देखते समुद्र ने अपनी विशाल लहरों से इस महान नगर को निगल लिया। महल, मंदिर, सड़कें, सब कुछ समुद्र के गर्भ में समा गया। द्वारका, जो कभी धरती का स्वर्ग कहलाती थी, अब सिर्फ एक रहस्य बन गई। सदियों तक लोग इस कथा को पौराणिक मानते रहे, एक धार्मिक प्रतीक मात्र। लेकिन 1980 के दशक में जब गुजरात के समुद्री तट पर भारतीय पुरातत्वविदों ने समुद्र के भीतर पत्थर की दीवारें, मंदिरों के खंडहर और प्राचीन मूर्तियां खोजीं, तो इतिहास और पौराणिकता के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। क्या यह वही द्वारका थी? श्रद्धालुओं के लिए यह सवाल नहीं, बल्कि विश्वास की बात है। यह वही नगर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, और संभवतः वह आज भी समुद्र की गहराइयों में मौन साधना में लीन है। कहते हैं, जब कलयुग समाप्त होगा और सत्य का युग लौटेगा, तब द्वारका फिर से प्रकट होगी। आज जब आप गुजरात के तट पर खड़े होकर लहरों की गूंज सुनते हैं, तो ध्यान से सुनिए। शायद आपको श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे, क्योंकि द्वारका मिटी नहीं, वो बस छिपी हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो एक्सपीडिशन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक सच, बस उसे महसूस करने की जरूरत है।